बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, हुकूमत ने एक नैब तरमीमी बिल पास किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई लंदन में, कुछ फैसले हुए, बहुत सारी खबरें उस मुलाकात को लेके आई थी। अब बाकायदा तौर पर उन मुलाकात के और नैब तरमीमी जो बिल था उसके नताइज आना शुरू हो गए कि किस तरीके से जो हुकूमत का मकसद था, हुकूमत लेने का मकसद था और इमरान खान साहब को बीच में से हटाने का मकसद था, वो क्या हासिल करना था और वो किस तरीके से हुकूमत हासिल करने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से उसी प्लान को मुकम्मल किया जा रहा है। ये खबरें आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले बात करते हैं इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब को पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला किया है। जब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई लंदन में, तो तब भी ये खबरें आ रही थीं कि बहुत सारी चेंजिंग्स ऐसी होंगी, बहुत सारी जो मशावरत है वो होगी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दो धड़े हैं, एक को नून कहा जाता है और एक को शीन कहा जाता है, उसके आपसी इख्तलाफात की खबरें बहुत देर से गर्दिश कर रही थी। और ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस वक्त के हमारे जो वज़ीर ख़जाना है मुफ्ता इस्माइल साहब, उससे किसी कदर भी खुश नहीं है। नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि इसहाक डार साहब वतन वापस जाएं और वो जाकर पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी टीम है उसको लीड करें और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के तौर पे काम करें और वो वज़ीर ख़जाना बने। और उनके ऊपर कुछ केसेस भी थे, वो पिछले 3 साल से इस वक्त जो है लंदन में बैठे हुए हैं और उनको अदालतों ने इश्तहारी और मफरूर भी करार दे रखा था। लेकिन अब चूंकि नैब के अंदर एक तरमीमी बिल पास हो चुका है, पार्लियामेंट ने वो तरमीमी बिल पास किया है और वो कानून बन चुका है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिलीफ मिलेगा और बहुत सारे लोगों ने रिलीफ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इवन के नवाज शरीफ साहब भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एहतसाब अदालत ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया और ये फैसला पाकिस्तान की जो अगली सियासत की अगली डायरेक्शन है, समत है, उसको तय करेगा। इसहाक डार साहब के बारे में फैसला देते हुए एहतसाब अदालत ने ये बात की है कि अगर इसहाक डार साहब वतन वापस आते हैं तो उनको किसी भी तौर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको गिरफ्तार ना किया जाए, वो पाकिस्तान वतन वापस आएँ और वो खुद अदालतों का सामना करें, अपने केसेस का सामना करें। और दूसरी बात, जो इसहाक डार साहब को अदालतों ने मफरूर और इश्तहारी करार दिया हुआ है वो भी वापस लिया जाए। अब खबरें ये कल से आ रही थी कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाने की कोशिश की जा रही है और इसहाक डार को वतन वापस लाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा था कि आखिर कैसे आएंगे। केसेस चल रहे हैं, पंजाब अगर लाहौर में आएंगे तो पंजाब हुकूमत गिरफ्तार करेगी क्योंकि वो अदालतों ने इन्हें इश्तहारी और मफरूर करार दे रखा है। बहुत इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने भी उन्हें इश्तहारी और मफरूर करार दे रखा है। तो अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन कैसे ही एक रात के अंदर एहतसाब अदालत से जाके ये फैसला लिया जाता है और ये केस जो पिटीशन चल रहा है उसके फैसला आता है। अब खबरें ये आ रही हैं कि इसहाक डार साहब अगले माह आते ही वज़ीर ख़जाना का हलफ उठाएंगे और पाकिस्तान की माशी टीम को लीड करेंगे। नवाज शरीफ साहब इसलिए भी मुफ्ता इस्माइल साहब से नाखुश थे क्योंकि वो जो डायरेक्शंस ले रहे थे वो यहाँ पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब से ले रहे थे, अपनी मुआशी टीम से ले रहे थे। नवाज शरीफ साहब को ये गिले थे कि इसहाक डार अगर वज़ीर ख़जाना होंगे तो ये डायरेक्शंस मैं दूंगा, टीम मैं चलाऊंगा, मुल्की मईशत को मैं चलाऊंगा। और यही लड़ाई थी, इसी लड़ाई के ज़रिए पाकिस्तान के अरबों डॉलर का नुकसान किया गया। मुफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाया गया। नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब इस चीज़ से नाखुश थे और आपसी खलफशार ने बहुत सारी तनकीद हमें देखने को मिली। आबिद शेर अली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। बहुत सारी मुस्लिम लीग नून की ऐसी क़यादत जिन्हें यह कहा जाता है कि ये नून ग्रुप का हिस्सा है, वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़। अब इसहाक डार साहब आ रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। दूसरी जानब एक बड़ा डेवलपमेंट ये सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब ने भी नैब तरमीमी एक्ट को देखते हुए या उसका सहारा लेते हुए अपने केसेस को माफ़ करवाने का फैसला किया और बड़ी डिमांड कर दी है। लाहौर एहतसाब अदालत में उन्होंने पिटीशन दायर करने का भी फैसला किया है कि जो केसेस नवाज शरीफ साहब के ऊपर हैं वो एक तो 50 करोड़ रुपए से कम के केसेस हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी क्योंकि इन्होंने जो कार्रवाई की है उस नैब तरमीमी एक्ट के अंदर वो शायद इसी रकम को या इन्हीं केसेस को मद्देनज़र रखते हुए की है कि कितनी रकम अगर हम रखें, कितने से कम रखें तो शायद लोग हमारे जो केसेस हैं वो बच सकते हैं। अब केस तरमीम ये की है कि 50 करोड़ रुपए का अगर केस 50 करोड़ रुपए से कम मालियत का अगर केस होगा तो उसको नैब चैलेंज नहीं कर सकेगा, ये वो नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होगा।
अब चूंकि नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि मेरा केस तो था जी 13 करोड़ रुपए का केस है, तो वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता, लिहाजा मुझे इस केस से बरी किया जाए और नैब जो है वो इस केस को ख़त्म करे ताकि नवाज शरीफ साहब की भी वतन वापसी की राह जो है वो हमवार हो सके। और नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त वतन वापसी के लिए पर तोल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब उनका ये भी कहना है कि जो केसेस अदलिया के अंदर लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं जिनमें सज़ा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी हुई है, जैसे कि नाहली का केस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सज़ा दी हुई है। तो नवाज शरीफ साहब का कहना यही है कि किसी तरीके से ये सारे केसेस ख़त्म होंगे तो फिर वो पाकिस्तान आएंगे। अब किस तरीके से इन्होंने नैब तरमीमी एक्ट और ये सारी चीज़ें करके अपने इनका हुकूमत में आने का मकसद ही सिर्फ यही था कि किसी न किसी तरह से अपने केसेस को ख़त्म किया जाए। और ये जो इनके खिलाफ केसेस बने हुए हैं, करप्शन के केसेस हैं, अरबों रुपए के केसेस हैं, करोड़ों रुपए के केसेस हैं, ये करोड़ों रुपए जो आज ये कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए से कम के केसेस हैं, या हमारे 13 करोड़ के हैं या 15 करोड़ के हैं, नाज़रीन ये 15 करोड़ रुपए आज से 20-25 साल पहले के केसेस हैं। शायद उस वक्त पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू क्या थी, आज के पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू क्या है। उस वक्त 13 करोड़ की वैल्यू क्या थी, आज की 13 करोड़ की वैल्यू क्या थी। उस वक्त अरबों में करप्शन कम होती थी, करोड़ों में ज़्यादा होती थी। इसी वजह से ये करोड़ों के केसेस हमें नज़र आ रहे हैं और इसी चीज़ का बहाना बना के वो ये बात कहते नज़र आ रहे हैं कि जी हमें जो 13 करोड़ के हमारे केसेस हैं, हमारे केसेस जो हैं वो कम हैं, तो इसी वजह से हमें रिलीफ दिया जाए, हमारे केसेस ख़त्म किए जाएँ। दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने पर इमरान खान साहब ने भी कहा हुआ कि हम भरपूर तरीके से इनका जो है वो इस्तकबाल करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से दिन से ये बात कह रही है कि इनका हुकूमत में आने का मकसद ही यही था कि अपने केसेस को ख़त्म करना, पार्लियामेंट के ज़रिए ऐसी कवानीन 2400 अरब रुपए की करप्शन जो है वो इस वक्त बिल्कुल नैब के दायरा अख्तियार से बाहर हो चुकी है। और ये जितने केसेस हैं ये इसी बिल के जो तरमीमी बिल मंजूर हुआ है, इसी बिल के ज़रिए, इसी बिल का सहारा लेके ये सारे केसेस ख़त्म किए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो नैब ने अभी वापस करना शुरू कर भी दिए हैं। और जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना होंगे, तो जब वज़ीर ख़जाना होंगे तो और इस्तेहकाक बढ़ जाएगा और वो अपनी जो वजारत का इस्तेहकाक इस्तेमाल करके शायद और बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें यूज़ करके अपने केसेस को मज़ीद इस्तेमाल कर सकें। और इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाने का मकसद भी यही है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब से डायरेक्शन ली जाए, वो बताएं कि किस तरीके से इन केसेस से निकलना है और किस तरीके से जो नई तरमीम है वो करके इन केसेस को ख़त्म किया जाए। लाडला लाडला तो मरीम नवाज बहुत कहती नज़र आती हैं कि जी इमरान खान लाडला, इमरान खान के सर के ऊपर हाथ है। शायद इमरान खान साहब के लिए आज तक कोई पार्लियामेंट से इमरान खान साहब की कोई करप्शन छुपाने के लिए पार्लियामेंट से कोई कानून मंजूर नहीं किया गया, या अदालतों ने करप्शन के जरिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कल भी एक अदालती फैसला आया जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से शदीद तनकीद की गई कि इमरान खान साहब अदलिया का लाडला है। इमरान खान साहब को आज तक किसी करप्शन केस में रिलीफ नहीं दिया गया, ना इमरान खान साहब ने आज तक किसी करप्शन केस में रिलीफ मांगा है। अलबत्ता आपने करप्शन केसेस में रिलीफ ज़रूर लिया है। आप 5 महीने की हुकूमत में पूरी कोशिश लगाने के बावजूद, पूरी हुकूमती मशीनरी लगाने के बावजूद, सब इदारों को इकट्ठा करके काम करने के बावजूद इमरान खान साहब के ऊपर एक करप्शन का केस नहीं कर सके, एक करप्शन का केस सामने नहीं ला के आ सके जो अदालतों में आपको साबित कर सकें, या जो आप इमरान खान साहब के ऊपर एक केस फाइल कर सकें। लेकिन करप्शन के केसेस के अलावा आप जब सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर पा रहे तो आप बहुत सारे दीगर गैर सियासी तरीक़ों से इमरान खान साहब को सिस्टम से आउट करने का। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त फुल तैयारी के साथ बैठे हुए हैं और वो भी लॉन्ग मार्च करने की तैयारी में है। देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है और ये हुकूमत किस तरफ जाती है, कितना चलती है। इसहाक डार साहब के वज़ीर ख़जाना बनने से तो यही लगता है कि हुकूमत का प्लान जो है वो लंबी हुकूमत चलाने का है, लेकिन देखते हैं कितना लंबा ये चलते हैं। इसी के साथ देखिए, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।